तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 4 और ये निर्देशांक का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, जो अपने लास्ट के क्वेश्चन बचे उनको खत्म करेंगे और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए थे उनको भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपने उनको सॉल्व किया होगा और उनको सॉल्व करके आंसर भी बताया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमारे पास दो क्वेश्चन है। इनको हम सॉल्व करके पहले आपको बताएंगे, फिर हम आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाले जो कि आज का टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास था, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए और बी ये दे रखे दिए हैं, तो वृत्त का त्रिज्या और उसके केंद्र बताना है। ठीक है, हमको ये बताना है। और ये क्वेश्चन देते समय बताया था मैंने कि क्या होगा कि एक वृत्त है, ठीक है, इसके व्यास के सिरे दिए। व्यास क्या, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, इसका केंद्र ओ है, मान लिया केंद्र हमारा ओ है, इसके निर्देशांक हमको नहीं पता। इसके सिरों के निर्देशांक दे रखे, ये ए है, ये बिंदु बी है। ए के निर्देशांक क्या है हमारे पास, -2, -7। ठीक है, और बी के निर्देशांक क्या है, 1, -11। ठीक, हमको इसका केंद्र भी बताना हो, त्रिज्या भी बतानी है। केंद्र क्या होता है इसका, मध्य बिंदु। जीवा के सिरों का मध्य बिंदु जो होता है, मानी व्यास के सिरे का मध्य बिंदु, वो होगा इसका केंद्र। और इस केंद्र से लेकर किसी भी एक बिंदु की दूरी जो होगी वो इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हमको वही ज्ञात करना है। तो हमको इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह लिखेंगे केंद्र बराबर, जो वृत्त का केंद्र वो क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु। अब ए बी के मध्य बिंदु के लिए हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मान इसमें रख देंगे। तो देखो यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या है, -2, और प्लस x2 का वैल्यू क्या है, +1/2। y1 का वैल्यू क्या है, -7, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, -11/2। ठीक है, यहाँ पर -2 में से एक चला गया तो कितना बचेगा, -1/2। और यहाँ पर -7 और -11 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और -18/2 यानी कि ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास जो केंद्र है वो -1/2, -9, ये हमारा केंद्र आ गया। ठीक है, ये हमारे हो गए केंद्र के निर्देशांक, यानी कि ये हमारा बिंदु जो ओ है, इसके निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, -1/2, -9, ये आ गया। अब हमको त्रिज्या निकालनी, तो त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से लेकर किसी एक बिंदु की दूरी निकाल लेंगे। तो यह लिखेंगे, अब त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ से लेके ओ से ए या फिर ओ से बी की दूरी। ठीक है, तो ओ से बिंदु ओ से ए तक की दूरी। अब जब दूरी लगाएंगे तो दूरी का फॉर्मूला दो बिंदुओं के लगता है। ठीक है, हमारे पास ये दो बिंदु कौन से हैं, ये हो गया -2, -7, और ये वाला बिंदु क्या है, -1/2, -9। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक, देखो लगाते हैं कैसे होगा। हमें पता है कि ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2/2 हो जाएगा। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही है ना। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दूरी, त्रिज्या क्या होगी इन दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x1 का वैल्यू क्या यहाँ पर -2 है, और x2 का वैल्यू क्या है, -1/2, तो माइनस पहले से यहाँ पर तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y1 का वैल्यू क्या है, -7 है, और y2 वैल्यू -9 है, यहाँ पर पहले से एक 9 है, तो प्लस का प्लस, पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी है क्या, त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या आएगी का, देखो -2 और 1/2 जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से चला जाएगा तो -3/2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 9 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, जब 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, और यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब 4 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 को 16 हो जाएगा, और 16 9 कितना होता है, 25। तो r बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 25/4, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5/2 आएगा। तो त्रिज्या हमारी क्या आ गई, 5/2 सेंटी, सॉरी ये हमारा आ जाएगा 5/2 मात्रक आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर मीटर को दे नहीं रखा, तो हमारा पास यहाँ पर मात्रक या फिर इकाई ये लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। हमारे पास क्या था, व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे थे, तो केंद्र पूछा था, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया, केंद्र आ गया।
और केंद्र जब आ जाएगा तो केंद्र से किसी एक बिंदु की दूरी निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी त्रिज्या, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या आई 5/2 आई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, सोल्यूशन है, जो कि आपको बताया अभी हमने। ठीक है, तो इसी तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 15 के बाद एक क्वेश्चन नंबर और आपको दिया था, क्वेश्चन 16 सॉल्व करने के लिए होमवर्क में रूप में। ठीक है, होमवर्क में हमने दिया था, कहा था त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु E और F है, जिसकी हिंट भी दी थी सॉल्व करने के लिए। बिंदु ए के निर्देशांक हमारे पास 1, -4 है, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे इजी पहले बताया था कि एक फिगर बना लेना है। ठीक है, और इसको नाम दे देना है A, B और C। ठीक है, AB का मध्य बिंदु क्या था? E था, जो कि हमारे पास था, और AB और AC। ठीक है, AB और AC, AC का मध्य बिंदु A, C का मध्य बिंदु क्या है? ये F। ठीक है, हमसे देखो एक यहाँ पर निर्देशांक दे रखा, E के क्या है? 2, -1 है। E के क्या है? 2, -1 है। F के क्या है? F के 0, -1। F के क्या है? 0, -1। और बिंदु A के भी दे रखे, इसके भी दे रखे 1, -4 है। तो हमसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको A, B और C पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु पता है, तो AB के मध्य बिंदु के फॉर्मूले से हम B निकाल लेंगे और AC के मध्य बिंदु से हम C निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि E क्या है? E बराबर लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, E क्या है? A व B का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। ठीक है, अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो आप साइड में लिख देना, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, क्या होता है, हम B को मान लेते हैं कि इसके जो निर्देशांक है वो x, y होंगे, और C के मान लेते हैं P, Q होंगे। तो x1 + x2/2 लगता है, क्योंकि हमको इसके निर्देशांक तो पता ही है ना मध्य बिंदु के। तो E की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, -1 ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x1 + x2 यानी कि x + 1/2, x + 1/2, y1 + y2 यानी कि y + -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -4, ये हमारा y2 का काम करेगा, अपॉन में 2 ये हो जाएगा। अब बगल में यहाँ पर ऐसे करके लिख दो यहाँ पर कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। ठीक है, जब आप बोर्ड में सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, ऐसे लिख करके फॉर्मूला यहाँ लिख दोगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। ऐसा करने से आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलते हैं और कटेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके भुज को इसके भुज के बराबर, इसके कोटि को इसके कोटि के बराबर करना है बस। ठीक है, जब तुलना करोगे तो यहाँ पर लिखोगे, अब क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर हो जाएगा x + 1/2 के, 2 बराबर हो गया x + 1/2 के, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 4 बराबर x + 1 को इधर घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, और इस -1 को इसके बराबर कर देंगे तो -1 बराबर हो जाएगा y - 4/2 के, 2 गुणा 1 में कराएंगे तो 1 कम 2, माइनस का 2, और ये 4 इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में y बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो हमको x और y मिल गया, तो हमें बिंदु B के निर्देशांक क्या मिल गए? 3, 2 ये आ गया हमारे B के। हमको निकालने क्या? C के निकालने हैं, तो C में क्या करेंगे? AC का मध्य बिंदु हमारा है जो, उस वाले फॉर्मूले से हम बिंदु C के निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो जरा यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, F के निकालेंगे। F से, F क्या है? AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे F बराबर A व C का मध्य बिंदु। क्या है ये? मध्य बिंदु है। फॉर्मूला यही है, आपको बगल में लिख देना है और इन दोनों के लिए अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखो F के निर्देशांक क्या? 0, -1 है, तो यहाँ लिखेंगे 0, -1 बराबर x1 + x2/2 यानी कि P + 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P + 1/2, y1 + y2/2। y1 क्या है? Q है, और y2 क्या है? -4, तो Q - 4/2 हो जाएगा, तो Q - 4/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पर तुलना करा देंगे, तुलना कराएंगे तो ये इसके बराबर और ये -1 Q - 4/2 के बराबर। ठीक है, तब 0 बराबर हो जाएगा P + 1/2 के, 2 का गुणा 0 में करा देंगे तो यहाँ पर खत्म। 0 बराबर P + 1, तो यहाँ से P 1 इधर ले आओगे तो P बराबर माइनस का बना जाएगा, ये हमारा P का वैल्यू आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा? -1। ठीक है, तो -1 बराबर हो जाएगा Q - 4/2 के, Q - 4/2 के,
2 गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 2, ठीक है, बराबर क्यू माइनस 4, 4 को इधर लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस 2 बराबर क्यू। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गया कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पी का वैल्यू -1, पी की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, माइनस का 1, 2। तो ये हमारा बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साफ साफ उसने कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हमने इस मेथड से देखो यहाँ पर क्या किया था, ई बराबर क्या था, ई हमारा ए बी का मध्य बिंदु था, ए बी का मध्य बिंदु ई था, तो हमने इसको लगाया तो हमारे पास बिंदु बी के निर्देशांक आ गए, जो कि हमारे पास एक्स और वाई के फॉर्म में ही आए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एफ हमारा जो था ए सी का मध्य बिंदु था, तो एफ हमारा ए सी का मध्य बिंदु था, तो इससे हमने सी के निर्देशांक निकाले, ठीक है, जो कि हमारे पास ये सॉल्व करके यहाँ पे आए क्या, पी और क्यू, ठीक है। अब ए बी और सी इन तीनों बिंदुओं को लेकर के हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना, तो हम तीनों बिंदु को लिख लेते हैं। ए के निर्देशांक क्या है 1, -4 है, बी के निर्देशांक क्या है 3, 2 है, और सी के निर्देशांक क्या है ये -1, 2, ये हो गया, ठीक है। हम इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 और y3, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमें फॉर्मूला कल आपको बताया था 1/2 123, यानी कि ये हो गया 123 प्लस 231, यानी कि ये y2 y3 y1, ठीक है, फिर 312, यानी कि ये y1 माइनस y2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये सारे बिंदु इसमें रख देंगे तो और हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका क्षेत्रफल का, ठीक है। देखो ये लिखा है 1/2, x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, माइनस y2 y3, y2 वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू भी 2, तो 2 माइनस 2 हो गया, प्लस x2, x2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है, y3 कितना है देखो, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा अब, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है y3 की वैल्यू कितना है 2, और y1 कितना है यहाँ पर -4, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x3 क्या है यहाँ पर, x3 हमारे पास -1 है, y1 y1 क्या है -4, y2 कितना है 2, ठीक है, तो यहाँ पर -4 -2, ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 1/2 देखो 2 से 2 खत्म, ये 0 खत्म, ये इसकी तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर आओ 4 2 6, 6 त्रिक 18, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 18। देखो माइनस का 6 गुणा -1 में कराओ तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 6 कितना हो गया 24, ठीक है, 18 6 हो गया 24, और ये बट्टे में 2 है, 2 से काट तो कितना आएगा 12, तो ये हमारा क्या क्षेत्रफल है, तो इसको लिखेंगे 12 वर्ग इकाई, ठीक है, और यही हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था। त्रिभुज क्षेत्रफल हमने कुछ इस तरीके से निकाला, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड में आएगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। हमने आपको इसको एक ही पेज में सॉल्व करके दिखाया कैसे करना है। पहले बिंदु बी के निर्देशांक निकालने एक्स वाई के रूप में, फिर बिंदु सी के निर्देशांक निकालने हैं पी क्यू के रूप में, ठीक है। फिर तीनों बिंदु को यहाँ लिखना है और त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना और ये आंसर को आपको लेकर के आना है, ठीक है। होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो हमारा होने वाला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि आपके सिलेबस में साल नया आया हुआ है या फिर हो सकता है पिछले साल भी हो, ठीक है। तो इसके बारे में बताने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपको, ठीक है। इसके लिए आपको ए बी सी डी चारों क्रम में पता होना चाहिए, बिंदु कौन कौन से, क्रम इसका पता होना जरूरी है, ठीक है। जब क्रम पता होगा क्षेत्रफल निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास चतुर्भुज के निर्देशांक जो ए बी सी डी है उसी क्रम में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाओगे, इसका याद करने में इसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बिंदु दिखा दे रहे हैं और फॉर्मूला कैसे आएगा ये बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा जो बिंदु ए है पहला वो x1 y1 है, ठीक है, जो बी है वो x2 y2 है, ठीक है, और जो सी है वो x3 y3 है, और जो डी है वो क्या है x4 और y4 है, ठीक है। ये हमारे पास चारों बिंदु है। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो हमारे पास मेथड क्या है, सबसे पहले 1/2 लिखो और लाइन से जो ए बी सी डी लिखे ना उनके वैल्यूज को यहाँ लिखना है, कैसे, x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 फिर y3 फिर x4 और y4, और लास्ट में काम करना है कि जो x1 था ना, मतलब पहले वाला बिंदु,
उसको दोबारा से यहाँ लिख देना है, ठीक है, इसी के नीचे, यानी कि x1 और y1 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा है, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, ये 1/2 लिखा है, 1/2 लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे x1 का y2 में, ठीक है, x1 का किस में कराएंगे, y2 में, एक सेकेंड यहाँ पर आ गया x1 का y2 में। अब x2 का कराएंगे y1 में, ठीक है, और जब इसका उल्टा कराएंगे ना ऊपर की ओर, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, x2 का y1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 y1, ओके। फिर से आओ, x2 का कराएंगे y3 में, तो यहाँ प्लस से करेंगे, x2 का y3 में प्लस लगा के, तो x2 y3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से जब उल्टा कराएंगे तो माइनस लगा करके कराएंगे, यानी कि x3 का y2 में, x3 का y2 में, है ना। अगेन अब यहाँ पे करेंगे तो x3 का y4 में प्लस लगा करके करेंगे, x3 का y4 में प्लस लगा के करेंगे, फिर y4 का x4 का y3 में करेंगे तो माइनस लगा देंगे, x4 का y3 में, ठीक है। ऐसे तो ऐसे आपको लास्ट वाला ये कराना, और आप जो हमारे पास आएगा वही हमारा क्या हो चतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। तो x4 का y1 में करा देंगे तो ये हो जाएगा x4 y1 माइनस x1 y4, ठीक है, x1 y4, ये हमारे पास हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला याद करना तो लेंदी है भाई, इसमें क्या करेंगे, या तो इसके प्लस प्लस वालों को आप एक बार में याद रखो और इसके माइनस वालों को एक साथ याद रखो, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। या तो इस तरीके से याद रखो, या तो ये तरीका आपके पास, ठीक है। सीधे सारे पॉइंटों को एक बार लिख लेना है, चारों पॉइंट को लिखना है और पहले वाले को लास्ट में एक बार उतार देना है, बस इनका मल्टीप्लाई कराते जाना है और यहाँ पर आपको सॉल्व हो जाएगा पूरा जो आंसर आने वाला होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इसको करना कैसे है, इसका क्वेश्चन वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसी तरीके से निकाला जाएगा, चारों बिंदु हमको दे रखे होंगे क्रम में, हमको क्रम से ही यहाँ पे लगाना है, अगर क्रम से नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के बाद में हमको करना क्या है, इसका क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा के ऊपर का नीचे कराओगे तो प्लस में, नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस में, ऊपर नीचे प्लस, नीचे से ऊपर माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम करेंगे चतुर्भुज के सवाल। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सवाल क्या है, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 41/2 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष 1,1 3,4 5,-2 4,-7 है, ठीक है। तो ये सारे बिंदु का क्रम तो हमको पता नहीं है, ठीक है। क्रम पता करने का एक ही तरीका है कि इनको क्या करेंगे, निर्देशांक अक्ष पर रखेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक अक्ष पर सबसे पहले रखते हैं इनको, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,1 है, दूसरा 3,4 है। अगर हम मान ले पहला 1 और ये 1, तो यहाँ पर कहीं बिंदु आएगा पहला 1,1, ठीक है। मान लो ये हमने इसको पहला नहीं बता रहे, लेकिन हम इसको पहले प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1,1 हमारा यहाँ कहीं आ गया। दूसरा कह रहा है 3,4 है, तो x में 1 2 3, y में 1 2 3 और 4। तो यहाँ से जब चलेंगे और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ कहीं पे आएगा दूसरा बिंदु, जो कि हमारे पास क्या 3,4 है। तीसरा 5,-2, तो देखो 3 4 5, -2 क्या है, यहीं से नीचे 2 कदम चले 1 2, यहाँ से जब डॉटेड लाइन चलाएंगे तो हमारे पास तीसरा बिंदु यहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं, जो कि हमारे पास 5,-2 है। उसके बाद आ रहा 4,-7, तो x में 4 1 2 3 4 और y में क्या करना है, -7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ तक आना है हमको और यहाँ से आगे बढ़ना है, तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, जो कितना है 4,-7 है। अब जो क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो जब हमने इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, ठीक है, इससे इसको मिलाएंगे, ठीक है, और इस वाले से नेक्स्ट वाले को मिला दिया ये, और इसको इससे मिला दिया, तो हमारे पास ये चतुर्भुज बन गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष को चाहे तो यहाँ से ए बी सी डी ऐसे मान लेते, या फिर ए बी सी डी ऐसे मान लें, ठीक है। हमको एक क्रम बनाना पड़ेगा, तो हम पहले इसको ए फिर बी फिर सी और फिर डी इस फॉर्म में मान रहे हैं, ताकि हमारा क्रम हमको पता हो कि पहला दूसरा तीसरा बिंदु चौथा बिंदु ये है, ठीक है। तो इस क्रम में मान करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और हमको कितना लाना है, 41/2 वर्ग इकाई लाना है। अगर इतना आ गया तो हमारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। हमें क्वेश्चन का क्रम मिल गया है, यानी कि बिंदुओं का क्रम मिल गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हमको निकालना है, क्या क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चारों बिंदु जो है वो यहाँ लिख लो। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3,4, बी हमारा क्या है 1,1 है, ठीक है। सी हमारा क्या है, सी हमारे पास है, सी है 4,-7, और डी हमारे पास क्या है 5,-2, ठीक है, 5,-2। तो यहाँ लिखेंगे
अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये एक डब्बा बनाओ, सारे बिंदु इसमें रखो, ये 3, 4, 3, 4, 1, 1, 4, -7, 4, -7, 5, -2, 5, -2, और फिर से पहला वाला बिंदु दोबारा से लिखते हैं, तो 3, 4 लिख दिया हमने। बस अब इसको करना क्या, ओपन करना है, ठीक है। ओपन कैसे, ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो प्लस में, नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस में, ठीक है। तो ये 1/2 लिखा है, ब्रैकेट लगाओ। 3 का 1 में कराएंगे तो 3 1 कम 3, अब 1 का 4 में कराएंगे तो -4 हो जाएगा। फिर 1 का कराओगे -7, तो हमको प्लस में लेके चलना है ना, 1 का -7 करोगे तो -7 आएगा, और 4 का 1 में कराओगे तो -4, ठीक है। फिर इधर आओ, 4 का कराएंगे -2 में, हमको प्लस यहाँ रखना होता है, और इसमें कराएंगे तो 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पर -2 है तो -8 हो जाएगा। और 5 कराना -7 में, हमको एक माइनस जब नीचे से ऊपर कराते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस लगा के चलते हैं, और यहाँ पर एक और माइनस है, 7 पन्ना 35 हो गया, लेकिन माइनस का 35 आएगा तो इसको प्लस कर देगा ये, ठीक है। इधर आ जाओ, 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20, और 3 दूनी 6, हमको क्या करना है, जब नीचे से ऊपर करना है तो माइनस लेते हैं, और इसमें एक और माइनस आ रहा है तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 है, और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। बस अब करना क्या है, देखो हमारे पास देखना हमको प्लस प्लस के कौन से हैं, एक ये प्लस का है, ठीक है, उसके बाद ये और ये प्लस के हैं, बाकी हमारे पास ये 4 माइनस के हैं, ठीक है। तो जो प्लस प्लस के हैं उनको ऐड कर लेते हैं, देखो 35 और 20 कितना हो गया हमारे पास, 55, ठीक है, और 6 3 9, तो 55 और 9 कितना हो गया, 64, ठीक है। तो ये 1/2, और ये हमारे पास प्लस प्लस वालों को जोड़ के कितना आ गया, 64 आ गया। यहाँ पे कितना है, 8 माइनस का 4, 8 4 12, ठीक है, और 7 4 11, तो 12 और 11 कितना हो गया, 23, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -23, इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 64 में से 23 जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 6 में 2 गया 4, 41, यहाँ पर क्या आ रहा है, बट्टे में 2, 41/2 आ गया, यही हमारा क्षेत्रफल है, इसको हम लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक है। और क्या हमको यही लाना था, तो हाँ बिल्कुल हमको यही लाना था। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस चतुर्भुज क्षेत्रफल सिद्ध कीजिए कि क्या है, 41/2 वर्ग इकाई है, तो बिल्कुल है, 41/2 वर्ग इकाई हम ले आए हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से, केवल इनको प्लॉट किया है, बिंदुओं को यहाँ रखा है, सीरियल से मल्टीप्लाई करा, दूसरी लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन हमें नहीं लगता कोई होगा, ठीक है, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन में 17 हमको सॉल्व करके दिखाया है आपको हमने अभी, और इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके 18 नंबर लिखा गया है, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, हमको क्रम भी दे रखा है कि ए बी सी डी ऐसी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए, पी इसमें है, ठीक है। बिंदु डी में जो पी दिया है इसका मान ज्ञात करना, उसका कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ये, ठीक। समांतर चतुर्भुज का मतलब जानते हो, लास्ट क्लास में पढ़ाई है, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है। इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। अब हमको ए बी सी डी क्रम में दे रखे हैं, इसके बिंदु क्या है हमारे पास, ए है 6,1, ए है हमारा 6,1, बी क्या है 8,2, बी है 8,2, सी है 9,4, सी है 9,4, और डी क्या है P,3, ये P,3। तो इस P के निर्देशांक हमको बताने, तो इसको करने का एक अलग तरीका है, चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको नहीं निकालना है इसमें, ये फॉर्मूला है, सवाल अलग तरीके का है, लेकिन इसमें चतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 18 है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, ठीक है। करना क्या है, हमको यहाँ पे भुजाओं की लंबाई बतानी है, क्योंकि ये क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, ए बी, ये ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, और जो हमारा क्या है ए डी है वो बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ए डी है वो बी सी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये भुजाएं चाहिए होंगी, भुजाएं कैसे निकालेंगे, बिंदु के फॉर्मूले से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और हमको ये भुजाएं मिल जाएंगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है ए बी बराबर सी डी के है, ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर किसके है, सी डी के। तो अब इन दोनों के लिए दूरी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले ए बी के लिए लगाएंगे, जब ए बी के लिए लगाएंगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 माइनस x2, यानी कि इसका हम इसका x1 मान लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2 ये मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर 8 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 यानी कि 2 माइनस का 1/1 का स्क्वायर।
तो ये हो गया y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों के लिए लगाओ जरा, तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 9 माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं छोटी सी, ठीक। फिर वही काम इन दोनों भुजाओं के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, दोनों तरफ का स्क्वायर से रूट हटा देंगे, तो यहाँ पर देखो 8 में से 6 कितना बचेगा, 2 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 2 में से 1 चला गया तो 1 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर में इधर आओ, ठीक है। दोनों तरफ का हमने रूट तो हटा ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आओ 9 माइनस पी है, ठीक है, 9 में से पी जाएगा कितना बचेगा, सॉरी ये 9 में से पी जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 9 दूनी 18 पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 में से 3 चलेगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही है, दोनों तरफ से 4 खत्म हो गया, ठीक है। ये अब इस वाले दोनों तरफ से 1 हमने काट दिया है, 4 को ले जाएंगे उधर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर है माइनस का 18 पी है, 4 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, 81 में से 4 घटा देंगे कितना जाएगा 77 प्लस का 77 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी, है ना। ए बी बराबर सी डी था, उसी तरीके हमारे पास ए डी बराबर बी सी के भी है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमको पता है ए डी बराबर बी सी के है, पास में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ बिंदुओं से, ठीक है। ए डी क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो ये वाला क्या x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। बराबर में आओ बी सी यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये x1 माइनस x2 x1 y1 x2 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। यहाँ देखो x1 माइनस x2 यानी कि 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। दोनों पक्षों को पहले तो रूट हटा देंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके क्वेश्चन बना लेंगे इसको भी, फिर दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, पी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ पर 6 माइनस पी का होल स्क्वायर ओपन कर दो जरा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी यानी कि 6 12 पी, एक में से 3 चला गया 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर में 8 में से 9 चला गया 1, और 2 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 है इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पी स्क्वायर माइनस का 12 पी, 36 है 1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 36 में से चला जाएगा कितना बचेगा प्लस का 35, बराबर में कुछ नहीं 0 बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली पी स्क्वायर माइनस 18 पी 77, पी स्क्वायर माइनस 12 पी 35, ये है। इसको इसके नीचे नोट कर दो जरा, कर दो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस का 12 पी प्लस 35 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड है। दोनों घटा देंगे पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, घटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 18 में से 12 चला गया तो क्या बचेगा माइनस का 6 पी बचेगा, 77 और 35 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, 77 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 7 में से 5 गया 2, ठीक है, और 7 में से 3 गया 4, 42 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे 6 7 42, माइनस को उधर भेज देंगे, तो पी का मान क्या आएगा माइनस का 7, तो ये हमारे पी का वैल्यू आ गया, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था, पी का मान कितना आ गया माइनस का 7 आ गया, है इजी, है इजी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या है कि हमको 4 बिंदु दे रखे थे, क्रम बता दिया उसने, सही है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से ये बताया था, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये ए बी बराबर सी डी की, ए डी बराबर बी सी की, ये हो गया, ये दोनों इसके बराबर हो गए। हमने इसी कॉन्सेप्ट को लगाया है, इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी और इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी से हमने एक इक्वेशन बनाई ये वाली, और इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी से ये वाली इक्वेशन बनाई है। दोनों इक्वेशन है, देखो पहली ये थी दूसरी ये थी, दोनों को यहाँ उतार दे, दोनों को सॉल्व करा तो पी का वैल्यू हमारे पास माइनस का 7 आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, और उसमें जो कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु ए 0 और माइनस ए 0 से दूरी सदैव क्या रहती है 2a रहती है। तो सिद्ध करना है कि उस बिंदु का बिंदु पथ x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल 1 होगा।
जहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर किसकी जगह रख सकते हैं, ए स्क्वायर, और 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह हम लोग बी स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ आप। इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखने के लिए सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन भी देखो। हम बताने जा रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास ये दोनों बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, और दूरी उनके बीच की सतह कैसी है, 2a। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और जिनको सॉल्व करना है वो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर इसके बाद सोल्यूशन देखकर अपना आंसर मैच करें। ठीक है, चलिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारे पास दो बिंदु दे रखा है, a,0 और माइनस का a,0। अब उसने कहा है कि एक ऐसा बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु क्या x, y है। ठीक है, वो बिंदु है x, y। इसकी इस बिंदु से दूरी और इसकी इस बिंदु से दूरी सदैव 2a रहती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसकी इससे दूरी और इससे इसकी दूरी का जो योग है, ठीक है, वो हमेशा 2a रहेगा। ठीक है, ये कैसे, ये कहीं ना कहीं घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु अगर गति कर रहा है तो इसका जो बिंदु पथ है वो क्या रहेगा, वो हमको सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके क्या लाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 लाना है। और हमको एक हिंट दे रखी है कि बी स्क्वायर हम लोग को जो है वो ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पुट करना है। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ये उसने कहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसके बिंदु की दूरी और इससे इसके बीच की दूरी, इन दोनों का योगफल क्या है, 2a है। तो ये हमको रखना है। ठीक है, तो ये करेंगे। क्वेश्चन में योगफल बोला नहीं, लेकिन उसने एक चीज बोली है कि दूरी जो है इन दोनों बिंदु से दूरी सदैव कितनी रहती है, 2a रहती है। सदैव 2a रहने के लिए मतलब क्या, इनका योगफल ही होगा जो सदैव 2a रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास ये। ठीक है, करते हैं। देखो इसके इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं जरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जगह रूट में जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज को प्रश्नानुसार लेकर के चलेंगे, और ये चीज आपको बनानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। ठीक, x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस अब इससे इसके बीच की दूरी लगाओ जरा, x1 माइनस x2 यानी कि x प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी तो माइनस होता है और इसमें भी माइनस लगा, तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। बराबर में क्या आएगा, दूरी क्या थी इन दोनों की दूरी, इन दोनों की दूरी क्या, 2a है, 2a है। बस हमको ये क्वेश्चन बनानी, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी का योगफल हमेशा 2a रहता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर प्रश्नानुसार चल के। अब इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने का देखो मेथड क्या, दोनों के रूट हमको खत्म करना है। रूट खत्म करेंगे तभी हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं, इसको यहीं पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ इसके अंदर जो लिखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का मतलब क्या, y हुआ, तो यहाँ पे लिखा रहने देंगे y का स्क्वायर। इधर आओ, इसको हमने क्या किया, अब इधर प्लस तो रहेगा नहीं क्योंकि हमने इसको उठा के उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2a हो गया और ये पूरा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो इसके अंदर लिखा है इसको लिख दो, x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये y माइनस 0 का मतलब क्या होता है, y ही होता है, तो ये y का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा रूट किसके पास, x माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर लग जाएगा वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा दोनों का स्क्वायर। तो 2a माइनस का रूट में x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब रूट खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो बच रहा है इस चीज को सॉल्व किया जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, ये हो जाएगा x माइनस का ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बराबर में आओ, यहाँ पे क्या है ये हमारा a है, ये पूरा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो इसमें रूट लगा है और अंदर लिखा है x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या होगा, माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, 2a है, और b की जगह पे ये पूरा, b की जगह पे ये पूरा, यानी कि x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके स्क्वायर इसका रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करो जरा यहाँ इसका होल स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये माइनस का 2ab 2x ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वाई स्क्वायर। बराबर पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, 4a स्क्वायर है,
फिर इसका होल स्क्वायर ओपन करो जरा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस का 2ab, तो 2ab, 2 लगाया, ए की जगह एक्स है, बी की जगह ए ही है, तो एक्स ए ई ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाई स्क्वायर लिखा है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस का ये 2 2 सा 4a, ये हो गया 4a। ठीक है, आपको देखो धैर्य रखना है बना के, उसके बाद इसको नोट करो। थोड़ा सा बस 1 2 लाइन इसकी लेंदी है, बाकी ये बहुत छोटा है। ठीक है, समझने के ऊपर है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें कटेंगी। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। इधर आकर के प्लस माइनस को जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। ठीक, इतना खत्म हो गया। अब ये देखो क्या करेंगे, इसको और इसको इधर ले आएंगे उठा के, उस तरफ लेंगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का इधर आके माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है 2x AE, ये प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस का 2x AE, ये 4a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में केवल ये बचेगा माइनस का 4a और रूट के अंदर x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच रहा है ना। देखो 2x AE कितना हो गया, माइनस का 4x AE हो गया और माइनस का 4a स्क्वायर, बराबर में आओ माइनस का 4a और रूट में x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया। इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में हम 4a कॉमन कर सकते हैं माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 4a कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा, x और e बचेगा। ठीक है, और प्लस का क्या बचेगा, यहाँ पे 4a चला गया, केवल a बचेगा। बराबर में इधर पे क्या है, माइनस का 4a है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4a है और रूट के अंदर जो लिखा है वो पूरा है, x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। माइनस से माइनस खत्म, 4a से 4a खत्म। यहाँ पर क्या बच रहा है, x प्लस a, क्या बच रहा है x प्लस a, एक्स ई प्लस ए, और यहाँ पर बच रहा है ये पूरा रूट में जो भी था वो, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स ई प्लस ए बराबर में रूट के अंदर एक्स प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब हमको बस इसको सॉल्व करना और ध्यान रखना है कि हमको इसका यूज भी करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये हमारे पास इजी था जो हमने सॉल्व करके आपको बताया लाइन बाय लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं और हमको ये सिद्ध करके लाना, बहुत आराम से ले आएंगे। ठीक है, देखो करते हैं सॉल्व इसको। फिर से क्या करेंगे, हमको यहाँ का रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, रूट खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स ई प्लस ए का होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस ए ई का वर्ग प्लस वाई का स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट खत्म और इसका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ये प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2xc और a। ठीक है, 2x और a, बराबर में इधर आओ, ये हट गया तो यहाँ पर इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस का 2ab, 2x और a। ठीक है, 2x और a बराबर में क्या है, ये प्लस का वाई स्क्वायर भी है। देखो ये और ये कैंसिल हो गया है ना। क्या करेंगे, बाकी हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है उसको लेंगे उधर, और यहाँ पर जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इसको लेंगे इधर। ठीक है, ताकि हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक तरफ हो जाए और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक तरफ हो जाए। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर रहेगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ई स्क्वायर हुआ ये वाला, और यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा ही है ना। करना क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन करो तो बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर बच रहा है ना। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो यहाँ पर सिर्फ का 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, ये है। इसका क्या कराओगे, दोनों में भाग कर दो, इसमें भी और इसमें भी करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा ये पूरा, यानी कि ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, इसके अपॉन में भी ये पूरा आ जाएगा, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, वाई स्क्वायर। और इस पूरे को हमने क्वेश्चन
में ही आपको दिखा दिया था कि यहाँ पर जहाँ पर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर दिखेगा वहाँ पर हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर, लिख दिया हमने। तो हमको जो सिद्ध करके लाना था क्या, वो हम ले आए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 ले आए है। तो ये जो हमारा आ गया ना, ये हमने प्रूफ कर दिया जो हमको लाना था। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, जो हमको लाना था वो हमने ला के दिखा दिया किस तरीके से किया, वो आपके सामने है। ये आपके सामने सोल्यूशन है, धीरे धीरे सॉल्व किया इसको लाइन बाय लाइन। जिसको समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा सोल्यूशन को देखो, लाइन बाय लाइन एक एक करके सॉल्व किया और एक एक चीज इधर उधर भेजी, तो वो भी लाइन से बताइए। ठीक है, ये सारी लाइन आपके पास डिटेल में बताई है आपको, इसको दोबारा से देखो, समझो अच्छे से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं भी अगर आएगा आपके बोर्ड में तब भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको एक नया तरीके का क्वेश्चन मिला, किस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास था, जो हमको प्रूफ करके लाना तो वो हमने ला दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास लास्ट है इस वाले लेक्चर का और बिंदु पथ पर ही आधारित है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको करना पड़े। ठीक है, तो हमारे पास यह एक बिंदु है, इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की माइनस जी कॉमा एफ, ठीक है, उसकी इस बिंदु से कोई एक बिंदु है, देखो इसकी हिंट दे देते हैं, कोई एक बिंदु है जिसको मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई है, इसकी क्या है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये एक बिंदु है। ठीक है, इससे क्या दूरी, दूरी की बात हो रही है। ठीक है, इससे दूरी सदैव ए रहती है, हमेशा ए रहती है। अब ये बिंदु कैसे भी घूमे इसकी दूरी हमेशा ए रहेगी, इसका मतलब क्या, ये गोला बनाएगा, यानी कि वृत्त बनाएगा ये। भाई किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी अगर बराबर है हमेशा, तो क्या करेगा, एक वृत्त बनाएगा ना। आपको पता है कि वृत्तीय में होता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी ए होती है, बराबर होती है मतलब। ठीक है, तो एक वृत्त बनाएगा, तो हमको क्या करना है, इसके और इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है, इसको सॉल्व करना है और हमको ये मिलेगा। कह रहा है कि हम लोग जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए की जगह पे सी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको करके दिखाना है, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, आराम से हो जाएगा। चलो करके भी बता देते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जिस बिंदु से हमको दूरी बतानी है वो बिंदु क्या है, कॉमा वाई है, और जिसके लिए बतानी वो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसकी दूरी हमेशा क्या रहती है, ए रहती है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, बी, इसको मान लेते बिंदु ए व बी, तो यहाँ लिखोगे ए व बी के बीच की दूरी बराबर, के बीच दूरी कितनी है, ए है। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला लगाओ जरा, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस, ये माइनस में पहले से लगा तो प्लस का जी हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, वाई वन हमारा वाई है, वाई टू माइनस एफ है, तो ये हो जाएगा प्लस का एफ का होल स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, और यहाँ पर लगा होता है रूट। ठीक है, रूट लगा होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले पे जो रूट पे लिखा है इसके ऊपर लग जाएगा वर्ग, और बराबर में हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, अंदर यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो जरा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2gx, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस का 2fy। ठीक है, और इस ए स्क्वायर को इधर लेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं, जीरो बचेगा। अब इसको अरेंज करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2gx और 2fy को साथ में लिख दो, 2gx सॉरी 2fy पहले आ गया, 2gx बाद में लिख दे रहे। चलो क्या बच रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है लास्ट में बराबर जीरो। इस पूरे की जगह पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे सी लिख सकते हैं, इस पूरी जगह सी लिखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, एक्स वाला पहले लिख दो तो 2gx प्लस का 2fy, और इस पूरे की जगह लिख देंगे सी बराबर जीरो। तो क्या हमको यही लेके आना था, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर जीरो, हमको यही लाना था और हम ये ले करके आ गए हैं, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, करना क्या है, सेम वही कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, दूरी हमको पता है कि दूरी हमेशा ए है, तो दूरी बराबर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दिया, और दूरी हमारे पास ए थी, बस दोनों पक्षों का वर्ग किया, सॉल्व किया, और हमारे पास कह रहा था कि इसकी जगह पे सी रखना है तो इसकी जगह पे सी रख दिया, और हमारा ये प्रूव हो गया आंसर।
ठीक है। तो यहाँ से आपका निर्देशांक का पूरा टॉपिक खत्म होता है। जितने भी सवाल इसके इंपॉर्टेंट थे वो सारे करा दिए, बोर्ड में रिलेटेड जितने भी आ सकते हैं। तो आपके यहाँ से निर्देशांक में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं, पक्के हो गए हैं। अब आप इसके बाद हम आपको प्रायिकता का टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है वो होने वाला है प्रायिकता के ऊपर। तो आप लगातार इसमें बने रहो, सीखते रहो लगातार। बोर्ड एग्जाम तक सारा कोर्स जो है अच्छे से रिवाइज करा देंगे। नेट पेपर भी सॉल्व कराएंगे, अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिले और आप अपने अच्छे से मैथ के पेपर को कर पाओ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक प्रायिकता के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।